तो चलो टेबल टैग बनाएंगे। नया पेज लो और डालो टेबल डॉट HTML। तो टेबल टैग के जो बेसिक टैग्स हैं वो है कौन से? एक टेबल टैग, TR, TD और TH। ठीक है, तो वैसे तो TR TD में हो जाता है काम, पर TH भी बहुत अच्छा टैग है। ठीक है, तो कौन से? सबसे पहले टेबल टैग। तो टेबल टैग हम बनाते इसलिए कि टेबल का स्ट्रक्चर अप्लाई करने के लिए, पर स्ट्रक्चर बनाता कौन है? TR और TD। ठीक है, स्ट्रक्चर जो TR टैग में बना रहा हूं उसको अप्लाई करने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है। मतलब कि टेबल टैग के अंदर आप TR TD लिखोगे तो इंप्लीमेंट होगी, ऐसे। हाँ, और टेबल टैग के अंदर आप जब भी टैग लिखो तो TR लिखो और TR के अंदर TD लिख के फिर कंटेंट डालो। अगर आपने TH या TD के बाहर कुछ ऐसा कंटेंट, पैराग्राफ वगैरह समथिंग ऐसा कुछ बना दिया इमेज, तो वो टेबल के बाहर चला जाएगा। जब वो रन होगा ना, जब आप उसको चलाओगे पेज को, तो वो टेबल के बाहर दिखाई देगा आपको, टेबल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाहर चला जाता है। तो ध्यान रखो कि आप जो भी लिखो वो TH और TD के अंदर ही लिखो। ठीक है, कंटेंट बनाओ। TR तो रो तो समझती है आपको, टेबल रो के अंदर में क्या बनते हैं? कॉलम्स, है ना। तो कॉलम बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है? अब ये पहली रो है मेरी, तो मैं इसमें हेडिंग्स दूंगा, टेबल की हेडिंग्स। तो हम क्या डालेंगे? TH। तो सपोज मैं 3 हेडिंग ले रहा हूं, तो 3 TH मैंने बना ली। आप टाइप करोगे, डुप्लीकेट नहीं करोगे। शॉर्टकट की आती होगी तो प्लीज इग्नोर कर दो। लिखो नेम, एज, मोबाइल नंबर, नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट रो। उसमें हम हमारा जो रिलेटेड कंटेंट है वो डालेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है TD टैग। देखो TR का मतलब टेबल रो, TH का मतलब टेबल हेडिंग और TD का मतलब टेबल डेटा, है ना। हाँ, तो नेम डालो। अच्छा, तो हमने कितनी रो बनाई भाई? 4 रो बनाई, उसमें एक हेडिंग, 3 कंटेंट। थोड़ा हम CSS भी लगाएंगे आज, हल्का फुल्का। चलो रन करो, कॉपी पाथ, ब्राउजर में जाओ और पेस्ट करो। इतना अच्छा टेबल है, मजा आ गया देखने में। आहा, बहुत मजा आ गया। तो इसको थोड़ा और अच्छा बना सकते, पर HTML में भाई लिमिटेड होता है, तो जितना अच्छा कर सकते करेंगे। तो इसमें सबसे पहली कमी क्या लगती है भाई? बॉर्डर की, है ना। हाँ, तो 2 तरीके हैं आपके पास बॉर्डर लगाने के। एक तो CSS से लगा सकते हो या HTML का एट्रीब्यूट है, बढ़िया। तो अब आते हैं हम एट्रीब्यूट, है ना। एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आपका जैसे टेबल तो बन गया, पर इस टेबल में और भी खासियत है। तो वो खासियत जो है, वो चीजें जो है एनहांसमेंट, वो आपको लगाने हैं क्या? तो वो लगाने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स, है ना। तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज उसके ऊपर हम कुछ लगा रहे हैं, कुछ खास चीजें। तो जैसे पहला एट्रीब्यूट जो है, और ये भी फिक्स है, आपके मन से नहीं लगते, पर मन से भी लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूं बॉर्डर, पर ये जो रेड कलर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि दिस इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड मतलब पता है क्या होता है? डेप्रिकेटेड नहीं, यूज में है, पर भविष्य में वर्जन में, किसी आने वाले वर्जन में इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप अगर इसको यूज करते हो तो ऑन योर रिस्क, क्योंकि फ्यूचर में अगर निकल गया तो फिर ये काम नहीं करेगा उसमें, है ना। तो काम नहीं करेगा, फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर जो तुमने बनाया वो खराब सा दिखेगा। इसलिए बेटर है वो चीजें यूज करें जो डेप्रिकेटेड ना हो। तो सबसे बढ़िया तरीका CSS। ठीक है, तो उसको लगाएंगे अपन बाद में, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एकदम से CSS। हाँ, तो यहाँ पे लिख दो 1 लिख दो। तो ये 1 मतलब क्या होगा? 1 पिक्सल की बॉर्डर, मतलब लेवल ऑफ 1। ऐसे में आप 10 भी दे सकते हो, मस्त 3D में एकदम भद्दी कलर की बॉर्डर आती है, तो आप चाहो तो लगा के देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ठीक ठाक। अभी इसको 10 करके देखो, बहुत बढ़िया दिखती है। हाँ, घर लेके जाओगे आप। ठीक है, डन बॉर्डर।
अब इसके बाद थोड़ा सा विड्थ हाइट भी दे सकते हो टेबल का, तो यहाँ पे विड्थ दे दो, विड्थ लिख लो, नहीं आ रहा हो तो विड्थ मैंने दे दी। सपोज इस विड्थ जो है आप कई तरीके से दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, परसेंट में दे सकते हो। तो मैं परसेंट में देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि वेब पेज का 50% ये ले ले, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50%, ये विड्थ इसकी 50% आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप हाइट भी 50% दोगे तो बहुत ही समझदार लोग होगे, है ना, तो इतना तो नहीं देना चाहिए, है? गंदा दिखेगा। तो अपन हाइट जो HEIGHT, जिसको हाइट की स्पेलिंग ना आती हो इधर देख ले, है, मेरे को गड़बड़ होता है बहुत कई बार। 25%, H का T का H हो जाता है कई बार। अब देखना तुम में से कोई ना कोई निकलेगा भविष्य में, एक नहीं, ठीक है। देखो हाँ, अब थोड़ा ठीक ठाक लगता है। पर इसमें फिर भी एक कमी है, टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट सेंटर में नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट सेंटर लेने के लिए मैं तुमको CSS बता देता हूँ, किसी किसी को पता होगी। तो अगर आपको इस टेबल पे CSS लगाना है तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं, सिंपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखो स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे हाइट लिखा, विड्थ लिखा, बॉर्डर लिखा, वैसे स्टाइल लिखो, ठीक है। और हम टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। तो प्रीडिफाइंड CSS की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन कैसा लिखना है हमें लिखकर आ गया, मगर हमको समझना भी है। टेक्स्ट डैश अलाइन, स्पेस मत लगा देना, टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन इक्वल्स टू नहीं, कोलन, कोलन के बाद फिर आप सेंटर लिख दो और फिर सेमीकोलन से डबल कोट्स ये क्लोज कर दो, पूरा ऐसे लिखो। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो टेबल में जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर आ जाएगा, है ना। हाँ देखो आएगा, अब ठीक लगता है थोड़ा। अब जैसे तुम्हारे पेज के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे हेड है, मेन बॉडी होती है, फिर उसके बाद में फुटर होता है, तो वैसे टेबल में भी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टेबल में हेडिंग पार्ट है, तो उसको अपन टैग में डाल देते हैं टी हेड, पर इन टैग्स का कोई इफेक्ट नहीं आता, ये सिर्फ पार्ट्स को डिवाइड करने के काम में आते हैं। ये CSS और JS लगाने में काफी काम में आते हैं, मतलब इंप्लीमेंट करने में फिर काफी हेल्प मिलती है। तो अगर आपके पास हेडिंग वाला पार्ट है तो आप उसको डालो टी हेड नाम के टैग के अंदर। तो ये टी हेड यहाँ ओपन है और ये हेडिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ तक क्लोज हो गया है, यहाँ पे डाल दो इसको। और ऐसा दिखना चाहिए भैया, टैब टैब दबा के बढ़िया अच्छे से अरेंज करो, और टैब दबा के पूरा एक साथ अरेंज करना हो तो ऐसा सिलेक्ट करना और टैब दबा देना, ठीक है, तो बढ़िया आगे पीछे होता है। पर बैक स्पेस मत दबा देना, ऐसा गायब हो जाएगा। हाँ तो वो थोड़ा ध्यान से है। तो फिर Ctrl Z तो आता होगा आप लोगों को, वो शॉर्टकट कीज बता सकता हूँ, पूछना हो तो पूछ सकते हो। टी हेड हो गया, बन गया। नेक्स्ट है टी बॉडी, टी बॉडी। अब हमारे वेब पेज में फुटर वाला पार्ट ऐसे सेपरेटली नहीं बनाता, दैट इज द बॉडी पार्ट, पर टेबल में आप बनाते हो। अब फुटर के लिए तो हमने कुछ बनाया नहीं, बाद में बनाएंगे, पर फिलहाल मैं उसमें एक ऐसी TR सैंपल के लिए डाल देता हूँ, ऐसी कुछ लिख देंगे उसमें। हाँ फुटर, टी फुट, माय फुट नहीं, हाँ टी फुट। एक कॉपी करो TR और डाल दो इधर नीचे। ये TD खाली रख देना, चलता है। टेबल में थोड़ा कुछ खासियत भी है, थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, इसलिए इससे लेआउट्स वगैरह नहीं बनाते। लेआउट के लिए डिव यूज करते हैं, फिर डिव ग्रेड ये सब यूज करते हैं। लिखा टी फुट, हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा, ठीक चल रहा है। देखो मैंने पहले टी फुट बनाया, ठीक है, और फिर ये कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, ये यहाँ का ये निकाल दिया। अब देखो आप लोग कई बार ऐसे करते होंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए ऐसे खींच के ऐसा सिलेक्ट करते होंगे, करते हैं क्या सभी? हाँ तो वैसा ना करते हो, अगर आपको सिंगल वर्ड अगर सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर दो तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ कईयों को नहीं होता पता, तो बिना मुझे मेहनत होती है। हाँ तो मैं दोनों ऊपर नीचे के TD का सबका टेक्स्ट निकाल दिया और बीच वाले में मैंने लॉरिम लिख दिया बेटा, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको अगर मुझे बोल्ड टैग लगानी हो तो B टैग डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। रोहन, रोहन नाम है ना,
रोहन अगर ये इस लेटर का सिर्फ मुझे टेक्स्ट जो है टेक्स्ट साइज वो 50 पिक्सल करना है तो कैसे करूँगा? सिर्फ इसका, सिर्फ एल का नहीं, कोई बात ऐसी पूछ, मेरे को पता तो चले तो कितना कहाँ तक आता है, तो वैसा मैं तेरे को चीज़ें पूछूंगा बताऊंगा, है ना। अच्छा है तो और अच्छा बन, चलो के थोड़ा चला के देखो, वेब पेज ऑलरेडी है, रिलोड करो। हाँ ऐसा घटिया दिख रहा होगा थोड़ा, ये टेबल में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का साइज अगर बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर रो में तो वो पूरे इसका बढ़ा देता है, बड़ा गंदा काम होता है इसमें, तो ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या कोई कोई फायदा भी उठाता है इसका, ऐसा नहीं कि ऐसा है, ठीक है। हाँ पर इसको हम थोड़ा कर सकते हैं इसको ठीक ठाक, हाँ बताता हूँ कैसे करना है। हो गया इतना, करें आगे, आ जाए कॉम्प्लिकेटेड वे, थोड़ा सा बढ़े आगे। अब देखो ये ऐसा गंदा सा काम हो रहा है, इसको मुझे ठीक करना है, तो मुझे बताओ ये जो दो कॉलम मैंने बनाए ये किसी काम के हैं क्या? यहाँ पर हाँ कोई काम के नहीं, खाली ग्राउंड ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। निकालो, ये जो दो ब्लैंक टीडीज है इनको निकाल दो। सबने ऐसे बनाया जैसा मैंने बनाया, जानबूझ के करवाया तो भैया। हाँ ये टीडी निकाल दो दोनों। अब देखो कैसा दिखता है, चला के देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, और मुझे ऑब्जर्वेशन आपसे सुनना भी है क्या हुआ। ऐसा आ रहा है सबके पास? पहले तो ये बीच में था, अभी ये लेफ्ट में हो गया है। हाँ क्या हुआ होगा, ये अभी पहला कॉलम बन गया, मतलब ओनली वन कॉलम है ना, तो ये पहला कॉलम बन गया। पहले सेकंड कॉलम था बीच में, अभी क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों बेचारे कोने में चले गए, ऐसा लग रहा है यही बड़े धुरंधर लोग हैं, ये इनका कोई काम ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम स्पैन बढ़ाएंगे। इसका स्पैन मतलब हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, कौन सी रो है, ये 5th नंबर की रो में जो ये लास्ट, ये पहला वाला जो मेरा कॉलम है, ये 3 कॉलम का स्पैन लेगा। ये कॉलम 3 कॉलम का स्पैन लेगा, पहला तो ये कॉलम और ये बचे हुए 2 कॉलम। तो इसके लिए हमें जो एट्रीब्यूट यूज करना होता है, क्या नाम है उसका, हाँ कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन में आप 3 लिखो टीडी पे, जिस टीडी को करना है उसी में कॉल स्पैन 3, तो ये क्या करेगा, 3 कॉलम का स्पैन ले लेगा। बढ़िया, कॉल स्पैन 3 लिखो और चला के देखो, देखो अभी अच्छा दिखता है, आए क्या सभी का बना है ऐसा? किसी का ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं आ रहा ऊपर? आई थिंक टीआर जो है तुम्हारी मिस हुई है बेटा, टीआर देखो प्रॉपर क्लोज हुई है, क्लोजिंग टैग लगाया है, हाँ ओपन प्रॉपर हुआ है, देखो हो रहा है, और ये टीडी क्लोज हुआ है प्रॉपर। ओके, तो कोई ना कोई टैग जो है ना तुम्हारी यहाँ से क्लोजिंग का मिस्टेक हुआ है, कोई ना कोई टैग ऐसी है जो क्लोज नहीं हुई है तुम्हारी, उसी वजह से वैसा हो रहा है, अदरवाइज होता नहीं। हाँ और HTML में एरर्स नहीं आते बेटा, बड़ी गंदी बात है, एरर्स ही नहीं आते। तुम्हारा ब्राउजर भी तुमको बताता नहीं है तुम्हारी गलती कहाँ हुई, गलती तुम्हारी तभी पता चलती जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, है ना, प्रॉपर नहीं आ रहा है, टैग तुम ही पता करो। इसीलिए ओपन टैग की है, किसी टैग को तो क्लोज तुरंत कर दो, डर के मारे। हाँ बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर तुम्हारा वो टैग तुमको दिख नहीं रहा, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन गया, परेशान हो जाओ। अरे इतनी टैग्स बन जाती है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, पागल हो जाओगे। अरे और डिव तो इतने बनते हैं, DIV टैग बताएं शुरू में नाम लिखा, इतनी बनती है पता नहीं चलता कौन सा क्लोज किस डिव का है। अब वो तो अच्छी बात है कि ये ऐसा माउस रखने पे उसका क्लोजिंग टैग ऐसा दिख जाता है, ये ऐसा देखो हाईलाइट हो रहा है ना, ये थोड़ा पता चल जाता है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना, HTML जितना फ्रेंडली है ना उतना ही गला दबाने का भी काम कर लेता है।
है, सर दबाते हो फिर गला भी दबाते हो दूसरे का जिसने बनाया है। जब टीम में वर्क करते ना ऐसा लग रहा है इसका गला दबा रहे हैं, क्या बनाया पता नहीं, ऐसे बोलते हैं, अंदर में ख्याल आते हैं ऐसे। तो हाँ, तो ये एक एट्रीब्यूट जो बहुत ही खास, कॉल स्पैन, इसका बहुत यूज होगा, ठीक है, और खासकर हेडिंग में इसका यूज बहुत होता है। तो अभी सपोज करो कि मोबाइल नंबर आपके पास दो हैं, किसी एक पर्सन के पास में मोबाइल नंबर दो तरीके के हैं, ऑफिस वाला और घर का। तो वो बना के देखो, मतलब यहां पे कितने आ जाएंगे, दो मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। बनाओ इसको, तब तक मैं इनका चेक कर लेता हूं। देखो कितना अच्छा दिखेगा अभी ये, वाह 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 वाह। हाँ सभी का आ रहा है ऐसा। हाँ तो क्या इसमें गलती हो रही बताओ। हाँ मैक्सिमम कॉलम्स हमारे टेबल में कितने हो गए अभी, मैक्सिमम 4 हो गए, पर हमारी हेडिंग कितने कॉलम अभी भी चल रही है, 3 ही। तो हमने मोबाइल नंबर ऐड किए ना, तो मोबाइल नंबर को हम क्या करेंगे, एक कॉल स्पैन बढ़ा देंगे। तो मोबाइल नंबर की टीएच को हम क्या दे देंगे, कॉल स्पैन 2 की 3, 2। देखो ठीक हुआ क्या, आ गया। करो इसको सेम, हमें कहां करना होगा, फुटर में, है ना। फुटर में क्या गड़बड़ हो रही देखो, तो कॉल स्पैन कितना दे देंगे अब इसका, 4। देखो अब अच्छा दिख रहा है, ये ऐसे करना होता है। तो मैक्सिमम कॉलम्स तुम्हारे टेबल में कितने हैं पहले वो काउंट करो, और उसके हिसाब से काम होता है। हाँ। अब कई बार तुमने टेबल ऐसे देखे होंगे कि हेडिंग्स इधर होती है और कंटेंट ऐसा जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, तो उसमें काम आता है क्या, उसमें रो स्पैन काम में आता है ना। तो अभी रो स्पैन देखेंगे। हो गया इतना, बड़े आगे, किसका रुका है, एक और टेबल नीचे बनाएंगे अब, ठीक है। तो अब ये टेबल हमें दिखना नहीं चाहिए पर रहना भी चाहिए, तो इसको क्या कर दो, कोलैप्स कर दो। इस साइड में ये यहाँ पर ये मार्क है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दो, कोलैप्स हो जाएगा। नया टेबल टैग। रो स्पैन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हाँ ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। टीआर, पहली टीआर। तो अब इसमें देखो कॉलम तो अभी भी वैसे ही गिने जाएंगे हॉरिजॉन्टल, हाँ ऐसे तो नहीं अब वर्टिकल हो जाएंगे, है ना, हमें तो वैसे ही काउंट करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अब मुझे नेम लिखने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स के नेम लिखने हैं, तो हेडिंग यहाँ पर आएगी पहली, है ना। इसमें मैंने हेडिंग डाल दिया नेम, पर अब यहाँ पर मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एज लिख दूं, फिर तो ये तो वैसे ही वाला बन जाएगा एक कॉलम, है ना। तो इसी के नीचे क्या आएंगे, अब नाम आएंगे। तो पहला नाम हमने क्या लिखा था, हाँ हरीश भैया लिखे थे अपन ने। अब दूसरा नाम लिखेंगे, लोकेश, नरेंद्र और विजय। ये सुंदर नाम आपने कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे, हैं। बॉर्डर दे सकते हो तो दे दो, चाहो तो ये पूरा कॉपी पेस्ट मार दो, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप समझदार हो, अभी आपको समझती है सारी चीजें, हैं, सिखाई ना मैंने। हाँ पहले से भी कई लोगों को आती हो। अब ऐसी एज के लिए बनाओ, TR TH पहला, एज, और 3 लोगों के लिए एज डालें, और फिर मोबाइल नंबर। मैं सोच रहा हूँ इमेज बता दूं आपको, इमेज टैग, फिर कल हम फिनिश कर देंगे HTML, कल ही CSS भी शुरू हो जाएगा। CSS का ज़्यादा पार्ट आप लोगों के इसमें है नहीं, बूटस्ट्रैप बहुत सारा है, हाँ? तो मैं CSS जितना है लिमिटेड ही बताऊंगा, और चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करें, और बीच बीच में जब हमें ऐसा लगेगा कि थोड़ा CSS इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको बताऊँगा। मैक्सिमम टाइम हम बूटस्ट्रैप ही यूज़ करें। डन। हाँ थोड़ा इसको चला के देखो क्या आ रहा है, कॉपी करो पाथ, चला के देखो। बीच में HR दे सकते हैं ना, ऐसा टेबल आ रहा है सभी के पास। हाँ ये TH ही आ गई क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा TR कर देना भैया, मैंने गड़बड़ लिखा, सॉरी TD। किसी को पता है पाइचाम, पाइचाम पता है किसी को, पाइथन का ID। हाँ उसमें ना टैग में ऐसा चेंज करो ना, तो दूसरी टैग अपने आप चेंज हो जाती है,
बड़ा अच्छा है। तो बार बार इधर उधर क्लिक करके इधर करते हो, उसमें बड़ा इधर चेंज किया, इधर चेंज अपने आप, वाह मजा आता है। ये देखो इधर भी गड़बड़ है मेरा, पर ठीक है कोई बात नहीं, समझदार हुआ। अब यहां पर 2 मोबाइल नंबर डालने हैं भैया, यहां पे अब 2 मोबाइल नंबर डालने हैं। कैसे जाएंगे बताओ? यहीं पे डालूंगा कॉमा करके? ऐसा नहीं करना है मुझे यहां पे नीचे में दिखाने एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर्स, यहां पर दिखाने। जैसे यहाँ पे 2 है ना, कैसे अगल बगल में प्यार से दिख रहे हैं बढ़िया, तो इसमें वर्टिकल है काम, तो ऐसा दिखना चाहिए नीचे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक और रो बनेगी और उसमें हेडिंग नहीं होगी, उसमें क्या होंगे, सिर्फ 3 मोबाइल नंबर ही होंगे, है कि नहीं। कॉपी करो इसको, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंटेंट वंटेंट से, मोबाइल नंबर चेंज करने की कोशिश मत करो, जाने तो कोई बात नहीं, चलता है, टेस्ट थोड़ी दे रहे। हाँ ऐसा आ रहा होगा, एकदम खतरनाक ऐसा आ रहा होगा, हाँ क्या बात है। तो क्या कमी हो रही है इसमें, हमारे पास एक रो में 4 कॉलम आ रहे थे, अभी इसमें कितने हैं, 3 ही हैं। तो गड़बड़ क्या हो रही है कि ये वाला जो हमारा कॉलम है इसको हमें नीचे लेना होगा, तो ये वाला जो पहली रो का ये वाला जो कॉलम है वो दूसरी रो में भी अपना स्पेस लेगा। तो क्या करना है, उसका रो स्पैनिंग बढ़ाना है ना, 2 रो में जाएगा। तो यहां पे आप अब यहां पे मत लिख देना, यहीं पे लिखना है। क्या लिखोगे, रो स्पैन 2। अभी देखो आ गया ना, हो गया। अब थोड़ा इसमें ना आप विड्थ दे सकते हो भाई, हाँ देखो ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा नहीं लग रहा है, इसको बढ़िया विड्थ दे सकते हो। इसको भी, इसको विड्थ मैंने दे दी लाइक 10%, तो जो भी विड्थ आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। एक टीडी में देना पड़ेगा आई थिंक, एक टीडी में देंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये यूज नहीं होता ना, थोड़ा इसका ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है। क्योंकि इसके जगह पे हम ये यूज करते हैं, क्या नाम है इसको, ग्रिड। तो ग्रिड में काफी अच्छा हो जाता है काम। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, अच्छा ऊपर में देना था, मैंने नीचे में दे दिया, क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कैसा, क्या मैंने क्या पाप किए, बढ़ जा भाई। पिक्सल में देना पड़ेगा, नहीं पिक्सल में देना पड़ेगा। मैं इसको दे देता हूँ 100। अरे बड़ी में रहा, CSS देनी पड़ेगी फिर, बहुत है अपने पास हथियार, कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। बड़ी नहीं रहा भाई, क्या क्या पाप किया मैंने, है ठीक है। एक सेकेंड, पहली वाली इसको स्टाइल विड्थ 20% देता हूँ मैं। अभी देखें बड़ी नहीं रहा है, क्या दुख है इसको, है? तो जब तक बढ़ेगा नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं। हाँ पिक्सल में लेना है, परसेंट में नहीं ले रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी ये थोड़ा पिक्सल में गया है, पर पिक्सल ठीक नहीं होता है यूज़ करना, पर ठीक कोई बात। टेबल थोड़ा सा ख़राब भी होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा छोटा बड़ा हो जाता है, फिक्स नहीं रहती साइज, ठीक। लेआउट कुछ ठीक। बूटस्ट्रैप में बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स बनते हैं, पहले से मैनेज होते हैं। तो तुमको आई थिंक रो स्पैन समझ गया होगा, कॉल स्पैन रो स्पैन समझ गया। इतना ही होता है टेबल। एक और टैग जो यूज़ करनी चाहिए वो है कैप्शन।
कैप्शन नाम से टैग होती है, जो आप अंदर बना दो तो टेबल के सेंटर में ऊपर टॉप में हेडिंग आ जाती है। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, ये दिख रही है ऊपर में हेडिंग आ गई। तो इसमें कैप्शन में फिर आप हेडिंग टैग या कुछ भी आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अब थोड़ा बैकग्राउंड कलर वगैरह आपको बता दूं कि कहाँ हम थोड़ा CSS का एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो टैग यूज़ की ना वो टी हेड वगैरह। ये देखो, ये वाले में मैं टी हेड का यूज़ ही नहीं कर सकता हॉरिजेंटल वाले में, क्योंकि हेडिंग कभी यहाँ आ रही है कभी यहाँ आ रही है, तो टी हेड टैग को मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता, है ना। और टी फुट भी नहीं हो सकती, टी बॉडी भी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए वर्टिकल टेबल्स जो हॉरिजेंटल जो कॉलम्स हमें दिखते हैं वही टेबल अच्छे होते हैं। कोशिश करो कि डेटा ऐसा ही दिखाओ। तो अब यहाँ पे मैं स्टाइल लगा के बैकग्राउंड कलर देता हूँ। क्या लिखो, यहाँ पे लिखो स्टाइल एट्रीब्यूट और लिखो उसमें बैकग्राउंड कलर, ऊपर वाले टेबल में, नीचे में नहीं, ऊपर वाले टेबल। कलर यहाँ पर कई अलग अलग तरीके से आप दे सकते हो, जैसे डायरेक्ट कलर का नाम लिखो, ब्लैक वाइट रेड जो भी आपको देना है। यहाँ हेक्स कोड होते हैं, नहीं तो फिर RGB होते हैं, HSL होता है, इसे कई तरह से लिख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल डायरेक्ट कलर लिख रहा हूँ। CSS में देखेंगे कि हम कैसे अलग अलग कलर, अलग अलग तरीके से कलर दे सकते हैं। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है। और अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आपको लिखना है कलर, इसकी जगह इसके साथ देखो 2 CSS लिखनी हो तो ये सेमीकोलन इसके बाद ये कंपलसरी है, ठीक है। और फिर लिखो कलर, कलर मतलब टेक्स्ट कलर। कलर में आप वाइट दे दो क्योंकि डार्क कलर है बैकग्राउंड में, तो लाइट कलर टेक्स्ट का होना चाहिए। अगर आप चाहो तो हेडिंग का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। देखो अभी हेड टैग पे मैं अगर कोई भी CSS लगाऊंगा तो हेड टैग के अंदर सारे एलिमेंट्स को लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया 25 पिक्सल, ये ऐसे फॉन्ट साइज। बॉडी टैग में अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है तो स्टाइल लिख दो, बैकग्राउंड कलर लिख दो। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा उसी का लाइट कलर देते हैं। सेम आप फुटर में डाल सकते हो स्टाइल लिख के। अभी अगर मैं इसमें अगर ये टी हेड, टी फुट, टी बॉडी अगर नहीं लिखता तो मुझे एक एक रो सिलेक्ट कर करके उसके ऊपर CSS लगानी पड़ती। पर अभी हेडिंग पार्ट पूरा मेरा एक कवर है टी हेड के अंदर, तो बेस्ट हो जाता है काम। डन।